किताब को रख दीजिए। इस काशी की कहानी को तुम लोग ना ही सुनो तो बेहतर है। उस घने अंधेरे जंगल में तुम्हारे मामा को जाने की क्या जरूरत थी? 6 महीने तक वो बिस्तर पर पड़े रहे हैं। जो भी करना है उसके लिए हिम्मत चाहिए, पर आज के नौजवान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है? आखिर वो बूढ़ा तांत्रिक हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कभी कभी हमारी किस्मत साथ देती है और कभी कभी हमें मुसीबत में डालकर किसी अनचाहे मोड़ पर खड़ा कर देती है। इसीलिए मुझे डर है। वैसे तुम मणिकन के बारे में क्यों जानना चाहते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं? वैसे भी उसके बारे में जानने को है ही क्या। कुछ सालों पहले तक वो गांव वालों को डराता था और जब डर खत्म होने लगा वो गांव छोड़कर भाग गया और जिंदगी के आखिरी टाइम में वापस आ गया। तुम बच्चे बस इतना ही जानते हो, पर एक वक्त वो भी था जब काशी जैसे कई गांवों पर उसने अपने तंत्र से कब्जा कर रखा था। तुम उसे कम मत आंकना। जब हम कहानी को छोटा देखते हैं ना तो वो छोटी ही दिखती है। तुमने मणिकन से शर्त लगाई है, इसीलिए मुझे शक है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एक वक्त ये गांव ही नहीं पूरे जिले पर उसका कब्जा था। एक दौर था जब मैं अंधेरे में घर से बाहर पेशाब करने जाता तो मां मुझसे कहती कि बेटा बाहर मत जा, पता नहीं वो तांत्रिक कब किस रूप में तुझे मिल जाएगा। उस वक्त मुझे एक बात समझ में आई कि पता नहीं किस भेष में वो तांत्रिक मेरे सामने आ जाए और मैं कैसे बचूंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ वो तांत्रिक सच है या हमारी जिंदगी मिथ्या है। पर सच तो एक ही है, या तो ब्रह्म में वो तांत्रिक है या उसके ब्रह्म में हम हैं। लेकिन जादू तो जादू ही होता है, वो भी असली जादू। उसे साबित करने के लिए एक तांत्रिक है और स्वीकार करने के लिए हम हैं। मुझे पूरा यकीन है मणिकन के दादाजी ने अपनी सारी विद्या उस छोटे मणिकन को दी है। हाँ। बड़े माणिक्यन? हाँ, बड़े मणिकन। अभी तुम जिस मणिकन को देख रहे हो उसके दादाजी। मणिकन के दादा की करतूतें मणिकन के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चले गए। पर मणिकन को उन्होंने दादा के पास ही छोड़ दिया। बड़ा मणिकन उस वक्त अपने बेटे के आगे बहुत गिड़गिड़ाया कि बेटा घर छोड़कर मत जाओ मत जाओ, पर क्या करे वो नहीं माना। पर दादा ने छोटे मणिकन को अपनी सारी विद्या दे दी। दादाजी मुझे डर लगता है, इसे दूर करो। ये सिंह को दूर करो दादाजी। सिली ने कहा और तुम यहाँ चले आए। आ जाओ नहीं, आ जाओ, मुझे डर लगता है। मेरे पास तो आओ। सबसे पहले तुम्हें डर से लड़ना होगा। इतना ताकतवर बनना है तुम्हें कि यहाँ सब तुमसे कांपे, डरे तुमसे। रोते नहीं मेरे बच्चे।